सर, आज आपने जो हेल्थ कैंप लगाया, तो क्या कुछ ये संदेश आप जनता को देना चाह रहे हैं और अपनी संस्था का नाम बताते हुए अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार वैष्णव, चेयरमैन दादा देव विद्या फाउंडेशन डीडीवीएफ के नाम से आज देश भर में फेमस है। क्योंकि ये आज जो मेडिकल कैंप लगाया गया, ये हमारे डीडीवीएफ का पिछले कई कैंप के बाद का ये है और इस क्षेत्र में लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया के क्षेत्र में रहते हैं उनको कैसे इस सुविधा से अवगत कराया जाए। उनके जो स्वास्थ्य की मुहिम रही है दादा देव विद्या फाउंडेशन की, क्योंकि ये हमारा थीम है स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि। उसका एक हमारा फर्स्ट पिलर स्वास्थ्य है, जिसके ऊपर हम काफ़ी अग्रेसिव हैं। और जो हमारे क्षेत्र के जनता है और जो परिवार यहाँ रहते हैं या अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं, वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ जो आयोजित आज की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में बहुत कम कैसे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और इस तरह की सुविधा और अवेयरनेस लोगों को नहीं मिल पा रही थी, जिसको हम जागरूकता के रूप में लाने के लिए कि आपका स्वास्थ्य किस रूप में है, कैसे है। कभी कभी हम अवेयर नहीं रहते हैं कि हम कितना हमारा शरीर नुकसान हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हैं, क्या क्या दिक्कत है। सो भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन है भगत जी, उनके साथ भी हमारा पिछले 10 से 12 सालों से अच्छी दोस्ती रही है। उनके कार्यान्वयन में भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। वो भगत हॉस्पिटल में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और स्पेशली डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं और वो इनकी इस तरह की कैंप में बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बहुत बड़ा सहयोग भी देते हैं। इनकी पूरी टीम हमारे साथ है। इस टीम को डॉक्टर गोपाल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि दादा देव विद्या फाउंडेशन के सपोर्ट में इस तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, डीडीवीएफ जैसे कि आज आपने बताया स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे एक संस्था जा रही है, तो इसके अलावा और क्या क्या वो जनहित के कार्य कर रही है, वो भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, स्वास्थ्य के अलावे कैरियर ओरिएंटेशन के भी प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसकी कैरियर कहाँ से शुरू होगी और कहाँ उसका कंप्लीट होगा कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, वहाँ से हम शुरू करते हैं। कोशिश दादा देव विद्या फाउंडेशन की है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो टेक्निकली कैसे अर्निंग अपना शुरू करेगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि 5 साल का हुआ या 10 साल का हुआ या 15 साल का हुआ या 20 साल का हुआ या वो एडल्ट हो गया। हमारी कोशिश ये है, दादा देव विद्या फाउंडेशन की कोशिश ये है कि शुरू से वो अर्निंग की सोर्स बनाने लगे और उस रास्ते पर आगे चले कि जब वो 12th पास करे तो उसको गार्जियन के ऊपर आश्रित न रहना पड़े कि गार्जियन पैसा देगा तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे, नहीं तो कैसे करें। वो खुद अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। तो डीडीवीएफ के साथ यदि आपसे जनता जुड़ना चाहे आपकी संस्था के साथ में, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं वो भी? जी, डीडीवीएफ का कल्याण कार्ड है जिसके मार्फत बेनिफिशियरी जुड़ते हैं और उनमें हम रेक्टिफिकेशन और एक मॉडिफिकेशन के साथ में लिस्ट तैयार करते हैं, एरिया वाइज करते हैं, उनकी नीड्स क्या है उसके अनुकूल करते हैं और आगे फिर उनको हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, तो अभी आज जो कैंप लगाया गया है तो लगभग डॉक्टरों की किस किस चीज़ की जांच की जा रही है वो भी थोड़ा सा बताएं। इसमें ब्लड शुगर जो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में एक कॉमन बीमारी सी हो गई है और अवेयरनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसमें बहुत से लोग घबराकर अंग्रेजी दवा लेने लगते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हार्ट और किडनी को डायरेक्ट प्रभावित करता है। सो यहाँ जागरूकता ये भी लाना है कि आप सही ढंग से सही ट्रीटमेंट लें, सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, सही हॉस्पिटल में जाएं। और आप समझ सकते हैं कि भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड इस एरिया का दिल्ली का सबसे पुराना हॉस्पिटल है और यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ का जो टेक्निकल सिस्टम है काफ़ी ही अच्छी है कि वहाँ से जो रोगी जाते हैं उनको उनके अनुकूल और उनकी सुविधा के अनुकूल उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होती है उसमें भी एक रीजनेबल फेस दिया जाता है। आज भी जो मेडिकल कैंप में जो सुविधाएं चेकअप हो रही है, इसके अलावे भी किसी पेशेंट को अन्य सुविधाओं की ज़रूरत है तो वहाँ बहुत ही इजी वे में आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। वहाँ एक बहुत मजबूत सिस्टम बना हुआ है जो डीडीवीएफ के रिकमेंडेशन से वहाँ के पूरी
क्लिनिकल टीम इसमें काम करती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्स वारंट अफसर अभय कुमार मिश्रा हूँ और यहाँ पर मैं दादा देव विद्या फाउंडेशन के तत्वावधान ये जो हेल्थ चेकअप हुआ है इसमें मैं आकर के अपना हेल्थ चेकअप कराया। ये बहुत ही बेनिफिशियल मुझे लगा। इसमें ब्लड शुगर का भी टेस्ट हो गया, बीपी का और आई टेस्ट भी हुआ है, जिससे जो है व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को काफ़ी लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आई टेस्ट जो हुआ है उसको जा कर के मैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट से दिखाऊंगा और चश्मा लूँगा। अगर मैं नहीं दिखाता तो हो सकता था कि मेरा आई साइट और डाउन हो जाता। इसलिए इस तरह का कैंप लगना जो है यहाँ के जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और ये भगत दादा देव विद्या फाउंडेशन श्री वैष्णव जी के चलते जो काम हुआ है इनके सौजन्य से, इसके लिए इस गली के लोग और जनरल पब्लिक काफ़ी आभारी है। अब मैं इस तरह के कैंप के लिए जो है मैं इनसे कहूँगा कि हमेशा लगता रहे और मेरी शुभकामना है कि इस तरह का काम होता रहे आगे की बात में। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा नाम देवदूत बैनर्जी, मैं एक डिफेंस पर्सन एयरफोर्स हूँ मैं। तो बात ऐसे है कि ये जो हेल्थ चेकअप कैंप मिस्टर पुरुषोत्तम जी ने अरेंज कराए हैं यहाँ पर इस गली में, तो यहाँ पे जो लोकल जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। क्योंकि कुछ बीमारी नॉर्मल कहने के लिए तो बीपी शुगर कुछ नहीं है, बट यही बीमारी से स्टार्ट होते थे आदमी को बड़े बड़े बीमारी तक जाते हैं। जो आदमी जनरली जल्दी जाना नहीं चाहते हैं बड़े हॉस्पिटल में, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, या मेरा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर घर के नज़दीक अगर वो सुविधा मिल जाती है, वो सुविधा शायद आपको हॉस्पिटल के पास जाके या दूर दराज में जाके वो सुविधा नहीं मिल सकती है। वो भी सबसे बड़ी बात है कि मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है और इसकी पूरा श्रेय हमारे पुरुषोत्तम जी को जाता है। और दूसरी श्रेय जाते हैं हमारे डॉक्टर भगत चंद्रा जी, जो भगत हॉस्पिटल के मालिक हैं। उनकी भी इनिशिएटिव है, वो भी हमारे प्राक्तन सैनिक थे। ये कह सकते हैं कि उनके भी हमारे साधारण लोगों के लिए भी एक उनके एक नेचर है कि मतलब हेल्पिंग नेचर है। नहीं तो आज के जमाने में फ्री में कोई कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस गली में आकर के गलीवासियों को प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ जगाया जा रहा है कि हो सकता है इस घर बैठे रहने से पता नहीं चलता है, बट इन्होंने अनाउंसमेंट करके लोगों के कान तक आवाज़ दिया है कि हाँ ये चेकअप हो रही है, आप कृपया अपने घर से आइए चेक कराएं। उनके कहने के बावजूद देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आए, यहाँ तक कि मैंने अपना भी सारी चीज़ चेक कराए है। कुछ चीज़ों जो हमें लगता था कि मेरा नॉर्मल है, हमें मुझे लग रहा है कि हाँ चीज़ नॉर्मल से कुछ ये है, मुझे चेक करानी चाहिए। तो उस बेस पे मैं भी अभी जाऊँगा डॉक्टर के पास दिखाऊँगा। तो इस तरह से हर लोगों की कुछ ना कुछ पता लगता है कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब चेकअप कराते हैं तब बीमारी सामने आती है। और शुरुआती दौर पर हर किसी चीज़ का बीमारी का पता लग जाए तो उसके लिए ही भलाई होती है। तो मैं कह रहा हूँ सब तरह से यहाँ के लोगों के लिए अच्छे कार्य हो रहा है जो कि पुरुषोत्तम जी ने ऑर्गेनाइज किए हैं और यहाँ के लोगों के लिए लाभदायक है। मैं शिवेंद्र कुमार एक्स सर्जन से एयरफोर्स से हूँ। ये कैंप हमारे गली में सौभाग्य की बात है कि इस गली में लगाने का मौका मिला है और पुरुषोत्तम जी के माध्यम से ये इस गली के लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस तरह से कैंप लगाने से हमारे जो गली के लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, कम पैसे में भी फ्री में चेकअप किट से लाभ उठा सकते हैं। इससे शुरुआती के दौर में बीमारी सब जो उत्पन्न होती है, जैसे शुगर का है आजकल ज़्यादा दौर चल रहा है, इससे उसको मौका मिल जाता है। तो इससे टेस्ट से ये लाभान्वित होता है कि जो प्रिकॉशंस बेस पे शुरू से ही लगे रहेंगे लोग और अपना चेकअप करा के अपना हेल्थ का लाभ उठाते रहेंगे। तो ये भगत चंद्रा हॉस्पिटल की माध्यम से ये जो दादा देव विद्या फाउंडेशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह से और भी कैंप लगते रहें भविष्य में और हम सब गौरवान्वित महसूस करते रहें। थैंक यू। हम जानना चाहेंगे और आज मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ लगाया गया, तो लोगों में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है जो चेकअप आपको? देखिए, मेरा नाम गोपाल प्रसाद भगत चंद्रा हॉस्पिटल से हूँ और यहाँ पे बीपी, शुगर, ईसीजी, आँखों का जांच किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारी बीपी और शुगर का निकल रहा है। जो ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही ये प्रभाव है कि बीपी और शुगर चल रहा है।
क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं कि अगर बीपी और शुगर से बचना है तो किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए इन दिनों? देखिए, सबसे पहले तो खाने पीने पे ध्यान रखना है। जैसे जिसको शुगर हो गया है उसको आलू चावल मीठा राजमा नहीं खाना है, दूध में टोन पीना है और मॉर्निंग वॉक करना है 4 से 5 राउंड, माने 5 किलोमीटर का अगर डेली मॉर्निंग वॉक करे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रही बात ब्लड प्रेशर का, तो उसमें हम मसाला तेल मसाला बिल्कुल बंद कर दीजिए, हरी सब्जी भुंजिया टाइप का खाइए, आपका एक बीपी ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा अगर है तो सेंधा नमक पे चले जाइए आप। हाँ, और इसके अलावा सर जैसे कि लोगों में आजकल किस तरह की बीमारियां, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन से तो बचा नहीं जा सकता है क्योंकि हवा के द्वारा वो किसी न किसी तरह हमारे शरीर में जाएगा। तो बीपी शुगर से लड़ने के लिए इसके अलावा क्या कुछ किया जाता है? देखिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये दिल्ली में प्रदूषण कभी ख़त्म नहीं होगा जिस तरह का यहाँ व्यवस्था है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाइए और उससे बचिए। खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, बाहर का सामान नहीं खाइए, घर में बने हो वो चीज़ खाइए, क्योंकि जो भी उपज हो रही है यहाँ पे सब जो खाद्य पदार्थ का बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके पास। थैंक यू।